एक बार की बात होती है। मोहन नाम का ऑटो ड्राइवर अपनी ऑटो लेके सड़क पे निकल जाता है सवारी की तलाश में। पूरा दिन सवारी ढूंढते ढूंढते वह थक जाता है और एक पेड़ के नीचे ऑटो रोककर आराम करने लगता है। कुछ देर बाद मोहन की आँख खुलती है। आप कौन? कहाँ जाना है आपको? वो औरत थोड़ी डरावनी और अजीब सी थी। जी, मैं बहुत देर से ऑटो ढूंढ रही थी, तभी मुझे आपका ऑटो दिखा। आप सो रहे थे तो मैंने सोचा कि आपके ऑटो में बैठ के आपके उठने का इंतज़ार करूं। शुक्रिया। पर आपको जाना कहाँ है? जी, आप चलिए, मैं बताऊंगी जहाँ भी रोकना होगा। ठीक है, चलता हूँ, पर पैसे मैं जितने बताऊंगा उतने आपको देने पड़ेगी। कहकर मोहन ऑटो चलाने लगता है और वो औरत उसे रास्ता बताने लगती है। कुछ दूर जाने पे रोक दो, यही रोक दो। जी यहाँ? जी, पर यहाँ तो कोई घर नहीं दिख रहा। तेको समझ नहीं आता क्या? बोला ना रोक, रोक मतलब रोक, यही रोक। मोहन उसका गुस्सा देख के डर जाता है और ऑटो झट से रोक देता है। औरत उतरकर मुर्दा घर की तरफ जाने लगती है। ये औरत यहाँ क्यों जा रही है, वो भी इस समय? समझ नहीं आया क्या माजरा है। तभी वो औरत चुड़ैल के रूप में आ जाती है और मोहन को ढूंढने लगती है। अरे भगा ले मोहन, तेरी किस्मत साथ दे गई आज, नहीं तो यह चुड़ैल कहीं तुझे ही ना खा जाए। फिर वो फुर्ती से ऑटो भगाता है और अपने घर आ जाता है। मोहन के दिमाग में उस चुड़ैल का चेहरा घूम रहा था। फिर वो सो जाता है। अगली सुबह ऑटो स्टैंड पे। अरे भाई, तुझे पता है क्या, कल मेरे ऑटो में चुड़ैल बैठी थी। क्या मजाक कर रहा है? भला ऑटो में चुड़ैल क्यों बैठेगी? भाई मैं तो कहूँगा कि तुम भी थोड़ा सावधान रहो। फिर वो दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। रास्ते में मुरली ऑटो ड्राइवर को एक सुंदर सी औरत दिखाई देती है। मुरली उस औरत के पास जाके ऑटो रुकता है। अरे वाह, कितनी सुंदर औरत है, आज तो अपनी लॉटरी निकल पड़ी। चुप चुप खड़ी हो, जरूर कोई बात है। कैसी मुलाकात है ये, कैसी मुलाकात है? क्यों जाने बाहर, यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो बैठ जाओ, तुम जहाँ कहो मैं वहाँ छोड़ दूंगा। मुरली ठकीपन के साथ औरत से बात करते हुए उसे अपनी ऑटो में बैठा लेता है। फिर कुछ दूर जाने पे जी बताओ जाने मन, कहाँ लेके चलूं? रमेश को कोई जवाब नहीं मिलता। रमेश जब शीशे में देखता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे बाप रे, यह तो चुड़ैल है और अब तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं, मार ही डालेगी। अरे ये ऑटो क्यों नहीं रुक रही है? बड़ा शौक है ना औरतों को ऑटो में बैठाने का। अब देख, तेरा काम तो तमाम। ऐसा कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और मुरली पर हमला कर देती है। जितने भी थपकी ऑटो वाले हैं, सबको मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। फिर चुड़ैल उसे मार देती है और मुर्दा घर में छोड़ देती है। अगले दिन ऑटो स्टैंड पे भाई, आज मुरली नहीं आया काम पर। अरे भाई, तुम्हें पता नहीं, कल रात को ही चुड़ैल ने उसे मार दिया। अबे ये कैसे हो गया? कल ही तो मैंने मुरली को आगाह किया था, पर रात रात में ही ये सब हो गया। दोनों घबरा जाते हैं और अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। कुछ दिनों तक ये खौफ सभी ऑटो में फैल जाता है कि चुड़ैल सबसे पहले ऑटो में बैठती है और फिर सबको मार देती है। हर दिन किसी न किसी की लाश मिलती थी, आधी खाई हुई। फिर एक दिन रमेश को एक औरत रोड पे बैठी हुई मिलती है। अरे ये कौन बैठा हुआ है? आजकल तो इतने हादसे होने लगे हैं कि मदद करते वक्त भी डर लगता है। पता नहीं कब मुंह की खानी पड़ जाए, पर ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता। रमेश डरते डरते आगे बढ़ता है। बहन, क्या हुआ तुम्हें?
यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? औरत मुंह उठा के देखती है। मुझे थोड़ा आगे जाना है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बहन, मैं छोड़ देता हूँ। औरत उठ के ऑटो में बैठ जाती है। रमेश ऑटो चलाना चालू करता है। तभी उसकी नजर शीशे पे जाती है। ये तो चुड़ैल है, पर अगर मैंने अभी कुछ किया तो क्या पता ये मुझे भी न मार दे। फिर रमेश जानबूझ के चुड़ैल से अच्छी बातें करता है। एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। क्या आपको पता है एक चुड़ैल सभी ऑटो वालों को मार रही है? पता नहीं उसकी क्या दुश्मनी है जो मारी जा रही है। तो कुछ तो हुआ ही होगा, वरना क्यों करेगी वो ऐसा? हाँ वही तो, कुछ तो हुआ ही होगा, कुछ तो उसे बुरा लगता होगा, तभी तो वो मारी जा रही है। आप बताओ क्या बात हो सकती है? शायद किसी ऑटो वाले ने उसे मारा होगा, तभी तो वो चुड़ैल बनकर सब ठगी ऑटो वालों को मार रही है। फिर मुर्दा घर आने पे रोक दो, यहीं रोक दो। मेरा घर यहीं पास में है, मुझे अब जाना होगा। एक बात पूछूं, एक ऑटो वाले की किए की सजा उस चुड़ैल को सभी ऑटो वालों को नहीं देनी चाहिए। सभी ऑटो वाले एक जैसे नहीं होते। तभी तो तुझे छोड़ दिया। चुड़ैल उतरकर मुर्दा घर में चली जाती है।